दोस्तों नमस्ते। यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2015 हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो ऑप्शन सी, नाथ संप्रदाय में। नाथ पंथ में। गगन होता नहीं मोती, मही होती होते चंद नहीं सूरा, ऐसे अंधेरे में रचा मोहम्मद नूरा। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? आखिरी कलाम से ये पंक्तियां ली गई है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की। सरवर तीर पदमनी आई, कोपा छोरी किस मुकलाई, किसकी पंक्ति है? पद्मावत। शीस मुख अंग मलय गिरी, बासा नागिन जपी लीने चहु पासा, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये तुलसीदास जी से की हैं, कवितावली से ली गई हैं। जैतु बामन बामनी जया, तो आन बाट हुई कहो काये न आयो, कबीरदास की पंक्तियां हैं। कवि विश्राम रस कोमलापुरी, दूरी ही नियर अभा दूरी, अधु मन चंगा कटौती में गंगा, अवधु मन चंगा कटौती में गंगा, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां एवं उनके विविध धाराएं। काव्य विविध धाराएं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? तो ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने रखा? तो ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और अन्य कवियों ने रखा है रीति काव्य को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, श्रृंगारकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, अलंकृत काल विश्वबंधु ने, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, अंधकार काल त्रिलोचन ने। बालचंद विद्यावाय भाषा दुही नहीं लगाए दूजन हासा, ये काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ऑप्शन सी, विद्यापति की है। विद्यापति की किस नामक ग्रंथ से ली गई है? तो कीर्ति लता। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है। कीर्ति पता का विद्यापति बीसलदेव रासो 1212 ईस्वी का समयकार है। नरपति नाला और कुमान रासो 9वीं शताब्दी के कवि हैं। दलपति विजय की रचना थी। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन और तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ नरपति नल्लाकृत बीसलदेव रासो 1212 ईस्वी में मिलता है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का की कोई भाषा नहीं लेख के रचनाकार द्विवेदी युग के 1900 से 1918 ईस्वी के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1864 से 1938 ईस्वी तक है। सुधी मेरे अगम की जग में सुख की सिरन हो अंत खिली, उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 और मृत्यु 1927 ईस्वी में हुई थी। बीती विभागरी जागरी, अंदर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, जयशंकर प्रसाद की के रचना लहर से ली गई है। वेद ने तू भी भली बनी पाई, मैंने आज तुझी में अपनी चाल धनी, ये मैथिली सन गुप्त कवि की रचना साकेत से ली गई है। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी, शिवपूजन साहे। देहाती दुनिया 1956 ईस्वी में शिवपूजन साहे का क्या है? उपन्यास है। जय योध्या 1944 में राहुल सांकरत्याय का उपन्यास है। मेरे पैरों में पंख बांधकर 1952 में रामवृक्ष बैनीपुरी रेखा चित्र है। राजपूत की हार सुदर्शन का एकांकी है। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गौरव ने न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न ही आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तो तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई है? तो ऑप्शन है, मैला आंचल से। मैला आंचल के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। उनका जन्म है 1921 से 1977 ईस्वी। द्वारा रचित मैला आंचल उपन्यास का समय काल है 1954 ईस्वी में। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन 1942 का वर्णन किया गया है। इन्हीं हथियारों से 2003 अमरकांत का उपन्यास है। पीढ़ियां 1990 अमृतलाल नागर का है। काल कथा 1998 कामतानाथ का उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध आर्यवर्त जीवन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, लाल पसीना।
लाल पसीना 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके उपन्यासकार हैं अभिमन्यु अनंत। यह मॉरिशस में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। वे दिन 1964 ईस्वी में लेखक हैं इसके निर्मल वर्मा। चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित यह प्रवासी छात्रों के छात्र जीवन का वर्णन किया गया है। लेकिन दरवाजा 1982 ईस्वी में पंकज बिष्ट दिल्ली के समकालीन लेखक का समाज का दस्तावेज है। निर्वासन है 1961 ईस्वी में अखिलेश की उपन्यासकार है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कवि भी कहा जाता है। तो किसको मॉरिशस प्रेमचंद का कवि कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक लास्य रूपक कहा? तो ऑप्शन डी भारत दूरदशा को। भारतेंदु का जन्म काल है 1850 से 1885 ईस्वी में और भारत दूरदशा का समय काल है 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य नाटक उपन्यासकार हैं। भारतेंदु के अन्य नाटक है वेद की हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में, विशेषण वैष्णोदम 1876 ईस्वी में, चंद्रावली 1876, भारत दूरदशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883 इत्यादि है। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया? तो ऑप्शन सी कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं नाटक बाल भगवान 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी में फर्जी जीवन में सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या का उठाया गया है। जलता हुआ रथ 1998 ईस्वी में शीर्षक है शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष और दर्द। सबसे उदास कविता 1998 ईस्वी में वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है। काल कोठरी 1999 ईस्वी में इसमें कलाकार की पीड़ा का चित्रण किया गया है। हीन भय जल मीन अधीन कहाँ की कति मो अकुलानी समाने, नीर सनेही को लाए कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। नीर सनेही में कौन सा अलंकार? तो ऑप्शन बी सभंग पद अलंकार। अभंग और सभंग किस अलंकार के भेद हैं? तो ये सलेस अलंकार के भेद हैं। सभंग सलेस अलंकार जहाँ श्लिष्ट पद के खंड करके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ सभंग सलेस अलंकार होता है। अभंग में है जहाँ श्लिष्ट पदों का बिना खंड किए दो या दो से अधिक अर्थ हो वहाँ अभंग सलेस अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो ऑप्शन डी रस अपने आकर से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, यह नहीं है। इनके निम्नलिखित कथन है रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी का है। जिसकी रचना आनंदवर्धन ने की थी। आनंदवर्धन ने काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सौंदर्य की वस्तुगत सतह होती है इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? ऑप्शन सी रामविलास शर्मा का। सौंदर्य की वस्तुगत सतह होती है इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं है, रामविलास शर्मा की पंक्तियां हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में जीवन चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। ये कथन है नंदू दुलारे वाजपेयी जी का। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? तो ऑप्शन सी अघोष ध्वनि से है प और फ। अघोष ध्वनि उच्चारण प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के आधार पर प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय यानी कि प्रथम और द्वितीय चरण को क्या कहते हैं? अघोष। कैवर की अघोष ध्वनि है कैक है, चैवर की चैच है, टैवर की टैट है, टैवर की तैथ है, पैवर की पैफ है और सह की सह और श। जबकि गै घै डैड है दैद है आदि घोष ध्वनियां हैं। घोष ध्वनियां उच्चारण प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के आधार पर वो हैं जो प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थीय और पंचम में आती है। तृतीय चतुर्थीय और पंचम वर्ग में जो वर्ण आते हैं उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। और पंचम में कौन से होते हैं? जो नासिक के वर्ण आ जाते हैं। निम्नलिखित में से रामदहीन मिश्र की कृति कौन सी है? तो ऑप्शन बी प्रवेशिका हिंदी है।
विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र लेखक हैं। भाषा तत्व प्रकाश के विश्वेश्वर दत्त शर्मा है। हिंदी व्याकरण के राजा श्री प्रसाद सितारे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? तो ऑप्शन डी एक कड़वक अर्थ में होता है। ऑप्शन डी सही है। कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसारा, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचारा। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? तो ऑप्शन डी दादू दयाल का है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। ज्यों 84 लाख लख में मनुष्य देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सने, रहीम की पंक्तियां हैं। कवि व्यास रस कमला पूरी, दुरही नियर नियर भात धूरी, जायसी की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ऑप्शन डी माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य। इनकी जन्म मृत्यु 1199 ईस्वी बेलिंगग्राम में। और ये किस दर्शन से संबंध था? द्वैतवाद से। श्री संप्रदाय रामानुचार्य प्रवर्तक है। समय है इनका 1016 से 1127 ईस्वी में। जन्म हुए इनका कांचीपुरम। और विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध है। रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी। समय 1300 ईस्वी में। शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। सनकादिक संप्रदाय निम्बाचार्य हैं। 1114 से 1162 ईस्वी इनका समय काल है। निम्बापुर में हुआ था। द्वैताद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय बल्बाचार्य का है। 1478 से 1530 ईस्वी में। शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन से संबंधित है और इनका जन्म चंपारण में हुआ था। राधा वल्लभ संप्रदाय का हित हरिवंश राय 1502 से 1552 ईस्वी में बादनागांव मथुरा में हुआ था। कहाँ करो बैंकुंठी जाए, जहाँ नहीं नद ना जहाँ जसोदा, नहीं जय गोपी ग्वाल न गाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ऑप्शन बी परमानंद दास की। बूझत श्याम कौन तू घूरी, सूरदास की पंक्तियां है। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। वो कहते हैं काकी तुम कहाँ रहती हो, कहाँ की बेटी हो, यहाँ तो हमने ब्रज में कहीं नहीं देखी। नौ मरकत मणि श्याम कनक, मणिगम ब्रजवाला, वृंदावन को रिझी मनहु परिराय माला। ये पंक्तियां किसकी है? नंददास की है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाई निरंतर गावे। ये पंक्तियां किसकी हैं? रसखान जी की है। ताही अहीर की छोरियां, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। यानी कि जितनी भी अहीरों की छोरियां हैं वे छाछ भर भर के नाच नचाती हैं। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी शेख नबी। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी है। समय 1619 ईस्वी में। चित्रावली 1613 उस्मान की है। हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह की। अनुराग बासरी 1764 नूर मोहम्मद की। इंद्रावती 1744। ये सभी सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचना है। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग तथा प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई में हुआ है। कमल दल नैनही की उन्मानी, बिरसत नाही सखी मोह मनते मन मन मुस्कानी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी रहीम है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई की पंक्तियां हैं। धूर भरे अति सामित श्याम, जू वैसी बनी सित सुंदर चोटी। ये पंक्तियां किसकी है? रसखान की। खेलत खाते फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजती पीरी कचोटी। रसखान की पंक्तियां हैं। ताही छिन उड़े राज, उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रियजनु नागरी नायक। ये नंददास की पंक्तियां हैं। हृदय हिंदू और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के लिए है? तो ऑप्शन बी जायसी का है। मलिक मोहम्मद जायसी 1492 से 1542 ईस्वी के संबंध में कही गई है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया गया? तो ऑप्शन ए सर्वांग विवेचन का। 1746 ईस्वी में काव्य वेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया गया। भिखारी दास के अन्य ग्रंथ है नामकोश 1738 ईस्वी में, रस सारांश 1742, छंदर नव पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, विष्णु पुराण भाषा शतरंज सतिका अमर कोंच इत्यादि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो ऑप्शन सी बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी का समयकाल 1595 ईस्वी में और 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद में लिखा है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है। जहाँ कलह तह सुख नाही, कलक सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्तवर्ती का वर्णन किया है? तो ऑप्शन डी नागरीदास है। प्रमुख पंक्तियां हैं, संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी गरे, वृंदावन विहरत फिरे जुगल रूप नैन भरे। भगवत रसिक की है। अतिशय रसरस सुंगम मंद गति बहत पवन रुचिकारी, अलबेली अली की है, कवि की है। नव नव रूप नवल नव जौवन बने नवल पिए प्यारी की। ये पंक्तियां भी किसकी है? अलबेली अली की। मिठ बोलनी नवल मनिहारी, बोह गोल गरूर है याके नयन चुटीले भारी। चाचा हित वृंदावन दास जी की पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निम्न में से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो ऑप्शन बी जॉर्ज लुकाच। जॉर्ज लुकाच एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं मार्क्सवादी विचारक है, जबकि लियो लावेथल, इम्पोलित सेन, जाक देरिदा आदि उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित किस पर है? तो यह यूरोप प्रवास पर आधारित है। चीड़ों पर चांदनी सन 1964 ईस्वी में प्रकाशित थी। निर्मल का यात्रा संस्मरण है, जिसमें निर्मल जी ने अपने यूरोप प्रवास का वर्णन किया है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, सत्रा स्वभाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऑप्शन सी 1914 ईस्वी में। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी अनामिका। अनामिका स्त्रीत्व का मांझी, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, प्रभा खेतान के आलोचना, उपनिवेश में स्त्री, अलबेयर काबू वह पहला आदमी था। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वॉल पोनी का दी फोक्स का हिंदी रूपांतर है? तो ऑप्शन बी लोमड़ वेश। लोमड़ वेश। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो ऑप्शन सी सूखी डाली में। सूखी डाली उपेन्द्रनाथ अस्त 1910 से 1996 ईस्वी की एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है। एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एक एकता के सूत्र में बांध रखा है। उपेन्द्रनाथ अस्त की एकांकी निम्नलिखित है: जोक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहन, सूखी डाली, तौलिया, पापी, वेश्या आदि हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष कब है? तो सन 1817 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1817। अन्य रचनाएं सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 से 1834 ईस्वी में। ये जन्म और मृत्यु का समय दिया गया। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। किसका? कोलरिज का। कोलरिज की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द फ्रेड 1817, एज टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फेशंस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? तो ऑप्शन ए रेबलर। रेबलर डॉक्टर जॉनसन की कृति है। एस्थेटिक 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बेनेडेत्तो क्रोचे की रचना है। साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी में आई.ए. रिचर्ड की रचना है। इल्यूजन एंड रियलिटी कोडवेल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित है? तो ऑप्शन बी रोला बार्थ। रोला बार्थ उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित है, जबकि स्पनगार्ड, क्लिफ ब्रुक्स तथा जॉन रेशम आलोचक नई आलोचना से संबंधित है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का क्रम बताइए। मृगावती का है जयप्रकाश, जयचंद जयप्रकाश का है 1224 ईस्वी में, मृगावती 1501, मधुमालती 1545, हंस जवाहिर 1731। जन्म काल की दृष्टि में निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी चंद्रवरदाई 1168 से 1192 ईस्वी में,
जगनी 1173 से ईस्वी, अमीर खुसरो का 1253 से 1325, श्रीधर का है 14वीं शताब्दी आदि। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? बिहारी का 1595, चिंतामणि का 1609, मतीराम का 1685, चिंतामणि का 1609 से 1685, मतीराम का 1617 और घनानंद का है 1689 से 1739। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन ए गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मीर्स और बेताल। रचनाकाल की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम है। गोविंद स्वामी का जन्म है 1543 से 1568 ईस्वी में, मृत्यु हुई आलम का 1683 से 1703 ईस्वी में, गुमान मीर्स का है 1743 से 1783 और बेताल का है 1782 से 1811 ईस्वी में। यहाँ पे नोट दिया गया है कवियों के काव्य रचना के रचना काल का समय काल, यह कवियों की जन्म तिथि नहीं है, ये इनके समय का काल दिया गया कि इस समय में ये कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन डी परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी और गोविंद स्वामी। ये अष्टछाप कवियों के जीवन का कालक्रम है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कुंभन दास का 1468 ईस्वी से 1583 ईस्वी में जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ। ये गुरु बल्भाचार्य के शिष्य थे। 4 शिष्य गुरु बल्भाचार्य के थे और 4 थे विठलनाथ के। तो बल्भाचार्य के थे कसपक, इसकी ट्रिक बनाएंगे, कसपक कैसे? कुंभन दास, पुष्पक लिख दीजिए, पुष्पक पुष्पक, सूरदास, परमानंद दास कैसे? परमानंद दास और कैसे? कृष्ण दास। तो इसकी ट्रिक हो गई शुरू की 4 की बल्भाचार्य की, पुष्पक, गोची चंद। दूसरे की ट्रिक हो गई गोची चंद, ये किसके हैं? विठलनाथ के। गोची चंद ये किसके शिष्य थे? विठलनाथ के। तो गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। रचना काल की दृष्टि के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यास का सही अनुक्रम है। ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, यह संकल्प 1993 इत्यादि विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम: विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, नरेंद्र कोहली। विष्णु प्रभाकर का है 1912 से 2009, धर्मवीर भारती का 1926 से इसी से, मनु भंडारी का 1931, नरेंद्र कोहली का 1940 आदि है। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर 1922 ईस्वी के लिए 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। रचना काल के अनुसार उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन डी बी नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का है 1886 ईस्वी में। अधकिला फूल 1907 में अध्यय सिंह उपाध्याय का। प्रेम सदन 1918, सेवा सदन का है 1918 प्रेमचंद का है। बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर का है। रचनाकार के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में अगे का है, अगे की रचना है। भूख के 3 दिन 1968 यशपाल की है। एक धनी व्यक्ति का बयान 1971 मुक्तिबोध का है। एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 अमरकांत। सतह से उठता आदमी 1971 मुक्तिबोध की है। क्वेश्चन नंबर 50, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन बी प्रेम पथिक, झरना, आंसू और लय। प्रेम पथिक है 1900। छायावादी जयशंकर प्रसाद का जन्म है 1889 से 1937 ईस्वी में। काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम: उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रुवान 1911, कानन कुसुम 1913, शोकोच्छ्वास
कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का मैथ 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935 इत्यादि जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह हैं। निम्नलिखित में काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। युगांत, स्वर्णधूरी, लोकायतन और सत्यकाम। उच्छ्वास 1920 ईस्वी में, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, स्वर्ण धूलि 1947, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, युगपंथ 1949, उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतीमा 1955, वाणी 1958, चिदम्बरा आदि। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1970 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, 1986, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, बच्चन सिंह का है, 1996। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य का है, 2003। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, त्रिशंकु है, 1973 ईस्वी में, ब्रजमोहन नाटककार है, ब्रजमोहन शाह। आला अफसर 1979 में, मुद्रा राक्षस का है, नाटककार है। भूख आग है, 1998 में, कृष्ण बलदेव वैद का है। विश्ववंश 1999, राजेश जैन का है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, एस्थेटिक, द सैक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, रिवैल्यूएशन। एस्थेटिक का समय प्रकाशन वर्ष है 1902, क्रोचे की है। द सैक्रेड वुड 1920, टी.एस. इलियट का है। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म 1929, रिचर्ड्स का है। रिवैल्यूएशन 1900, ये सारा इसका मीटर है, फ्रैंक रेमंड लेविस का है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनों का ग्रंथों सहित अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी, कालिदास की निरकुंजता 1911 ईस्वी में, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। रस मीमांसा 1949 ईस्वी में, आचार्य रामचंद्र सूद का है। शुद्ध कविता की खोज 1966, रामधारी सिंह दिनकर की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1977 की है, रामविलास शर्मा। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का है, तो ए में थर्ड, ए में थर्ड। बी ऑप्शन है माधवाचार्य, ए में फोर्थ है, माधवाचार्य का ए में फोर्थ, तो बी ऑप्शन बनेगा इसका। निम्बाचार्य का द्वैताद्वैतवाद सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद से रुद्र संप्रदाय है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय से है। माधवाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय से। शंकराचार्य अद्वैतवाद स्मार्ट संप्रदाय से है। चतुर्भुज दास का ए में फोर्थ, द्वादश यस, तो ए में फोर्थ, डी ऑप्शन सही है। व्याख्या, अनेकार्थ मंजरी नंददास की है, राग गोविंद मीराबाई के है, द्वादश यस चतुर्भुज दास की है, युगल शतक श्री भट्ट की है, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है। हित तरंगनी, हित तरंगनी किसकी रचना है? कृपा राम की, ए में 5, ए में ऑप्शन सी, हिंद तरंगनी कृपा राम की है। सुदामा चरित एक खंड काव्य है, नरोत्तम दास का। माधव काम कंदला आलम की रचना है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में, केशव दास की है। मद नाटक रहीम दास की रचना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अर्ध कथानक किसकी रचना है? 1641 ईस्वी में, ये बनारसी दास की है, ए में सेकंड ऑप्शन बी। काव्य कल्पदुर्ग सेनापति की है। अल शतक मुबारक की है। वारमासा सुंदर की है। यमुना यस घनानंद की है। अर्ध कथानक 1641 ईस्वी में बनारसीदास जैन की आत्मकथा है, जो पदात्मक शैली में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन बी, राठौरा रीखा दयाल दास की है। विराट पुराण गोरखनाथ की है। पुष्पदंत उत्तर पुराण की है। जिंदत सूरी सारंग
उपदेश रसायन की है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके काव्य के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन डी, वैश्य सुनो व्यापार क्या कलेश है का। ये किसकी पंक्ति है? मैथिली सन गुप्त की। तुम भूल गए फुर्सत अधिकारी की, जयशंकर प्रसाद की। प्रथम रश्मि का तूने आना गाना पंत की पंक्तियां हैं। क्या अमरों का मिटने का अधिकार, महादेवी वर्मा। अशब्द अधरा का सुना, भास मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, निराला की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। साहित्य का समाजशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र का है। ए में फोर्थ बी ऑप्शन बनेगा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा की। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान केदारनाथ सिंह का है। अद्यतन आगे का है। हिंदी कहानी अपनी जुबानी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो छप्पर किसकी रचना है? 1994 ईस्वी में उपन्यास है जयप्रकाश करदम का। तो ए में फाइव कौन सा है? ऑप्शन सी। अपने अपने पिंजरे दो भाग है 1995 ईस्वी में आत्मकथा मोहनदास नेमिस राय की है। झोपड़ी से राजभवन तक 2002 आत्मकथा है माता प्रसाद का। शिकंजे का दर्द 2011 आत्मकथा सुशीला टाक बोगरे। 25 चौका 150 1993 ईस्वी में कहानियां ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। उपयुक्त सभी रचनाएं क्या हैं? दलित रचनाकारों की हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। ए में थर्ड ए ऑप्शन में है। मछली मरी हुई 1966 ईस्वी में राजकमल की है। सपाट चेहरों वाला आदमी 1967 ईस्वी में दूधनाथ सिंह का है। कोसी का गठवार 1958 ईस्वी में शेखर जोशी की है। पाली 1989 में भीष्म नानी का। फिर पंक्तियां दी गई हैं। ऑप्शन बी व्याख्या, मैंने भावना को भावना से किया वरण, आषाढ़ का एक दिन से। अधिकार सुख सारीन स्कंद गुप्त की से ली गई हैं। समझदार आने पर यौवन कुबला जाते हैं चंद्रगुप्त। नारी का आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, लहरों के राजहंस से ली गई है। कथोपकथन दिए गए हैं। स्थापना और काव्येषु नाटकम रम्यक, क्योंकि इसमें काव्य के साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। तो ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं। काव्य अनुभूति का आधार लोकानुभूति ही है, क्योंकि केवल लोक जीवन ही यथार्थ ही उसके मन, ज्ञान और भाव क्षेत्रों को बिंबित करता है, कल्पना नहीं। तो ए सही है, आर गलत है, क्योंकि इसमें यहाँ क्या है? केवल नहीं है। केवल सुंदरता ही व्यक्ति का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम। सौंदर्य अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तो इसमें क्या है? अनंत काल एकमात्र जो शब्द आते हैं वे अधिकतर ऑप्शन में क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो ये भी क्या होगा? गलत। तो ऑप्शन डी ए गलत आर गलत, दोनों ही सही है। 69 अब है परीक्षा द्वितीय पाली का, ही है 2015 का ही पेपर जो हुआ था। तो इसमें 50 क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे दिया भी हुआ है बहुविकल्पीय और दो क्रम के। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए अवधी। अवधी कौन सी भाषा की है? पूर्वी भाषा की। पूर्वी भाषा में कौन सी भाषा आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सोरसेनी अपभ्रंश भाषा से उपभाषा पश्चिमी भाषा निकली है। इसमें 5 बोलियां आती हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। मामा जमे जयपुर में, मामा जमे जयपुर में या राजस्थान में। पहाड़ी कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। गुजराती में कोई नहीं है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकलती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी से बिहारी है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बंगला, उड़िया और असमिया। पैसाची से है लहदा और पंजाबी। ब्राचड़ से है सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी। दोहा या दुहा मूलतः किस शब्द का छंद है? तो ऑप्शन बी अपभ्रंश छंद का। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए।
हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग है। प्रथम भाग 1959 और द्वितीय भाग 1960। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भाग है। 1965 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। एक है हिंदी भाषा और साहित्य 1930, ये भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। हिंदी कोविद रत्नमाला के दो भाग है। प्रथम भाग 1909 और द्वितीय भाग है 1914 ईस्वी में, ये भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की रचना है। संदेशड़ऊ सवित थरऊ हूँ कहन है असमत भन पिए इकती बली ये बेवी समाना हत। उपयुक्त दोहा किसका है? तो ऑप्शन सी अब्दुल रहमान का है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं गुरु नानक जी। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो ऑप्शन डी धूरदास जी नहीं है। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठल नाथ ने सन 1565 ईस्वी में की थी। इनके 4 बल्लभाचार्य और 4 विठल नाथ जी के शिष्यों को मिलाकर बनाया गया था। यहाँ पे भी दिए गए हैं इनके, ये पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ और दूसरे में भी। कुंभदान 1468 ईस्वी में गुरु थे इनके बल्लभाचार्य। जन्म हुआ था इनका जमुनावती उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसकी ट्रिक है कसपक गोची छन, आप इस तरीके से याद कर लें। तुम नीके दुई जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मन मोहन लागी तिहारे पेया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी कुंभन दास। कुंभन दास का समय 1468 से 1883 ईस्वी के प्रथम अष्टछपी कवि थे। ये जाति के क्या थे? क्षत्रिय थे। निम्नलिखित में से कौन हनुम चरित के रचयिता हैं? तो ऑप्शन डी रायमल पांडे। रायमल पांडे हनुम चरित के 1639 ईस्वी में, नाभादास के रास पंचाध्याय सिद्धांत पंचाध्याय, तुलसीदास की कवितावली 1574 से 1623, अग्रदास की ध्यान मंजरी राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम और रामाष्टयाम। ललित ललाम किसकी रचना है? तो मतीराम की है। ऑप्शन डी। प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? जसवंत सिंह की है। शिवराज भूषण भूषण की है। पद्माभरण पद्माभरण की है, पद्माकर की है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र सूद का है। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो के है। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ऑप्शन सी ठाकुर जी की। इनकी रीति का मुक्त काव्य धारा के है। समय काल 1766 से 1823 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु युग का ये नहीं है? तो ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद 1855 से 1923, बाल कृष्ण भट्ट 1844 से 1914, राधा कृष्ण दास का 1865 से 1907 भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह नहीं। रस कलश किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। रस कलश का समय काल है 1931 ईस्वी में, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी में श्रीधर पाठक की है, भारत भारती 1912 मैत्री सेन गुप्त की है, प्रेम पचीसी गया प्रसाद सक्सेना ने ही की है। हरिओद और श्री पाठक तथा मैत्री सेन गुप्त आदि द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि गया प्रसाद सुख सने द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समाये हुए हूँ। ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला की पंक्तियां हैं। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का समयकाल 1899 ईस्वी से 1961 ईस्वी में। यहाँ पे इनकी मृत्यु का और जन्म का समयकाल दिया गया है। इसकी प्रमुख रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1942, कुकुरमता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, साध्या कांगली 1969। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की? तो ऑप्शन ए त्रिलोचन की है। त्रिलोचन का समय काल है 1917 से 2007 ईस्वी। इनका वास्तविक नाम है वासुदेव।
धरती 1945 ईस्वी में, गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिगंत दिगंत 1997 में, ताप के तायवे दिन 1980, शब्द 1980, मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्धान 1984, मैं तुम्हें सौंपता 1985, फूल नाम है एक 1985, अन कहनी भी कुछ कहानी है 1986 इत्यादि त्रिलोचन की काव्य कृतियां हैं। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो ऑप्शन डी, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। ये किसके है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। भाषा संसार का नाट्य में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। ये कथन किसके हैं? आचार्य रामचंद्र सूक्त के। पंक्तियां हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? तो ऑप्शन है मित्रों मिर्जानी को। इनके मित्रों मिर्जानी 1967 ईस्वी को हिंदी साहित्य के उपन्यास विद्या में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। आवा 1999 ईस्वी में, चित्रा मृदुगल कंठ गुलाब 1996, मृदुला घर का चाक 1997, मैत्री पुष्पा के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से दो समांतर पर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है कौन सा? तो ऑप्शन सी, एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में, कोमल कंधार, पोस्टर अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी में प्रकाशित। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त की है। स्कंदगुप्त का नाटक समय काल है 1928 ईस्वी में वर्णित है। चंद्रगुप्त 1931, धूर्स्वामिनी 1933, राजश्री 1915 आदि प्रसाद के नाटक हैं और ये ऐतिहासिक नाटक हैं। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, फणीश्वरनाथ रेणु। कवि प्रिय सच्चिदानंद हीरानंद वासा ने आगे का है। मलबे का मालिक मोहन राकेश है। इंटरव्यू अमरकांत का है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड की नहीं है? तो ऑप्शन सी, कल्चर एंड अनार्की। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म 1924 ईस्वी में, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म 1929, साइंस एंड पोइट्री 1926, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक 1936, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि आई ए रिचर्ड 1893 से 1979 ईस्वी की रचना है, जबकि कल्चर एंड एनार्की 1869 ईस्वी में मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए सही है। दोहा को सरपाकी है, सर्वाकाचार जैन आचार्य देवसेन की, संदेश राशक अब्दुल रहमान की, कीर्ति लता विद्यापति की है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी, कुतुबन 1567 से 1689, उस्मान, कासिम शाह तथा मोहम्मद हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृत्य सही है। तो ऑप्शन ए, ललित ललाम। भाव विलास ललित ललाम क्या है? 1664 ईस्वी में मतीराम की है। भाव विलास 1689 में देव की है। श्रृंगारिणी ने 1750 भिखारी दास की है। जगत विनोद पद्माकर भट्ट की है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था और देव आचार्य और दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 ईस्वी में इनका जन्म काल है। जैनेन्द्र का 1905 से 1988, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1971, अमृतलाल नागर का 1916 से 1990 आदि हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन बी, इंदुमती 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी की है। उसने कहा था 1915 चंद्र शर्मा गुलेरी की। मरकील 1934 यशपाल की है और कफन है 1936 प्रेमचंद का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती 1900 ईस्वी को हिंदी की साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन डी, आजकल, सारिका, समकालीन, भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय। आजकल 1945 ईस्वी में परवीन उपाध्याय, योगेंद्र दत्त शर्मा और वर्तमान सिंह। मासिक था ये पत्र और दिल्ली से प्रकाशित होता था। ओझा, फरत और परवीन। समकालीन सारिका 1967 ईस्वी में दिल्ली से प्रकाशित होती थी। एक कमलेश्वर इसके संपादक थे। समकालीन दिल्ली से प्रकाशित होता था इंद्रनाथ चौधरी, सानी, गिरिधर राठी। नया ज्ञानोदय मासिक पत्रिका थी, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक रविंद्र कालिया, वर्तमान प्रभाकर श्रोत्रिय थे।
प्रकाशन काल के आधार पर 20 कहानी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए हानुस। हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999 आदि 20 कहानी के नाटक थे। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन बी, बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी में मनु भंडारी का है। ठहरा हुआ पानी 1975 में शांति मेहरोत्रा का है। जो राम रचि राखा 1981 में मृणाल पांडे का। नैफत्य राग 2004 मीरा कांसा है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन ए, संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद की है। सात्यालोचन संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। मध्यकालीन बौद्ध स्वरूप। संपत्ति शास्त्र निबंध है 1907 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का। साहित्यालोचन आलोचना है 1922 में बाबू श्याम सुंदर दास। संस्कृति के 4 अध्याय आलोचना है 1956 में रामधारी सिंह दिनकर की। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप आलोचना 1070 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रचना के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों की सह अनुक्रम बताइए। काव्यादर्श 7वीं शताब्दी का आचार्य दंडी का। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का आनंद वर्धन का। काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी राजशेखर की। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी कविराज विश्वनाथ की है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना है, एक तरफ, तो इसमें ऑप्शन होगा बी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। निम्नलिखित संप्रदाय में लक्ष्मी संप्रदाय के उनके प्रवर्तकों का नाम बताइए। ऑप्शन बी, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के बल्लभाचार्य विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि के निबकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। राधा वल्लभी संप्रदाय के श्री हित जी। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य द्वैतवाद। स्मार्ट संप्रदाय के शंकराचार्य अद्वैतवाद। निम्नलिखित में उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी, अंग दर्पण 1737 ईस्वी में रसलीन की है। शिवा भावनी। रस रहस्य 1670 कुलपति मिश्र। रसराज 1663 मतीराम की। काव्य प्रकाश चिंतामणि। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। मूल नाम किसका था? गुलाब नबी रसलीन का। निम्नलिखित में से रचना उनके ऑप्शन ए सही है। कुमारपाल प्रतिबोध 12वीं शताब्दी का। समयकाल 1184 ईस्वी में सोमप्रभु सूरी की है। प्रबंध चिंतामणि 14वीं सदी की 1304 ईस्वी में मेरु तुंग की रचना है। कुमारचरित हेमचंद की है। हमीर रासो 1357 ईस्वी में सारंगधर की है। परमाल रासो आलाखंड 1230 ईस्वी में जगनिक की है। निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी, सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। संपादक इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। प्रतीक 1947 में इलाहाबाद से आगे संपादक थे। कविवचन सुधा 1868 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिचंद संपादक। हरिहंस 1930 ईस्वी में बनारस से प्रेमचंद इसके संपादक थे। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे और 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद बने। हंस का प्रकाशन सर्वप्रथम 1920 बनारस से प्रेमचंद के संपादन में शुरू हुआ। हंस का पुनः प्रकाशन सन 1986 ईस्वी में दिल्ली से राजेंद्र यादव के संपादन में प्रारंभ हुई। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन सी, श्रृंखला की कड़ी 1942 महादेवी वर्मा का है निबंध है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में जयशंकर प्रसाद का निबंध है। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी में राहुल संकरताई आत्मकथा है। शेष स्मृतियाँ 1939 में रघुवीर सिंह निबंध संग्रह है। ब्रज भाषा व्याकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का व्याकरण है। निम्नलिखित पंक्तियों और उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन बी सही है। कर्म का भोग योग चेतना आनंद जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। होगी जय मैं हुई लीन निराला की पंक्तियां हैं। मौन भी अभिव्यंजना है कहो, यह आगे की पंक्तियां हैं।
परम अभिव्यक्ति लगातार, वह मुक्तिबोध की। दरअसल अपने यह जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है, धूमिल की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो ऑप्शन डी, ए में सेकंड कर्णदत्त किसका पात्र है? स्कंदगुप्त का। बी में 4 हेरूप कलंकी का। ओकांक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। गालव है माधवी का। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकार के साथ सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए सही। जोक है उपेंद्र सिंह हस्की। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंदास। प्रतिमा का विवाह भुवनेश्वर। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की है। निम्नलिखित रचना को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ऑप्शन सी सही है इसमें। ए में 4 काव्य में अभिव्यंजना। काव्य में अभिव्यंजना लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है। रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। हिंदी नवरत्न विश्वबंधु का है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।